साथियों नमस्कार। आज का वीडियो हमारे तमाम उन सब्सक्राइबर्स से जो हमें देखना पसंद करते हैं। साथियों कल रात हम आपके साथ लाइव थे और लाइव इसीलिए जरूरी था क्योंकि कारण ये था कि लगातार कई लोगों के हमें फोन आ रहे थे कि सर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया। 1 नोटिस, 2 नोटिस, 5 नोटिस, 10 नोटिस, 20 नोटिस और तमाम नोटिसों को देखने के बाद मालूम पड़ा कि ये तो खेला हो गया। कट कॉपी पेस्ट में एक बड़ी भूल हो गई और न जाने हमने क्यों ये सोचा कि हम आपके साथ लाइव आकर आपको एक साथ बताएं कि आपको इसमें क्या जवाब देना है। हमने नहीं सोचा था कि उस लाइव के दौरान हमारी जुबान पर माता सरस्वती विराजमान होगी और नई नई चीजें हमारे दिमाग में आएगी और उन्हीं बातों को हमने कल लाइव में आपके सामने रखा। साथियों हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को यदि कल परसों या तरसों या आज इन 3-4 दिन के अंदर यदि एनबीएफसी का नोटिस आया है, अपने आर्बिट्रेशन के नोटिस को मेल पर, व्हाट्सएप पर, टेक्स्ट मैसेज या डाक के माध्यम से खोल के आया है, तो देखिए कि क्या जारी करने की तारीख से पहले की डेट दी है। क्या ऐसा तो नहीं कि नोटिस 28 जनवरी को जारी किया है और आपको 4 जनवरी 2025 की हियरिंग में बुलाया गया है। यदि ऐसा है तो आप ये मत सोचिए कि अगला नोटिस आएगा तब जवाब दूंगा। आप आज ही जवाब दीजिए क्योंकि ये मौका है आपके पास अपने आर्बिट्रेशन को खत्म करने का। हमने तमाम 10-20 रिप्लाई, 10-20 नोटिसेस को पढ़ा। उन तमाम लोगों ने ये कहा कि सर हमने आर्बिट्रेशन पर अपना ऑब्जेक्शन भेजा था, लेकिन जब आर्बिट्रेटर का नोटिस देखा जाए तो उसमें आपत्ति का कोई जिक्र ही नहीं था। वैसे तो हम जानते हैं कि नोटिस भिजवाने वाली क्लेमेंट कंपनी, नोटिस भेजने वाले जिसका नाम एडवोकेट मेंशन करते हैं और आर्बिट्रेटर, ये एक ही सिक्के के पहलू है। लेकिन कल लाइव में आपने भी सुना था कि हमारे एक प्रेम करने वाले, चाहने वाले साथी ने फोन करके बताया था कि फोन कॉल पर उनको बैंक मैनेजर द्वारा यह कहा गया था कि आर्बिट्रेटर तो हमारे हायर किए हुए होते हैं। कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आर्बिट्रेटर ऑलरेडी एनबीएफसी कंपनी के हायर किए हुए होते हैं। लेकिन साथियों हायर करने का मतलब ये नहीं होता कि वह लोग कानून को ताक पे रखें। इसीलिए आपको यदि ऐसा नोटिस आया है और तो ऐसे मामले में आपको कोई ज्यादा रिप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 पेज का रिप्लाई दीजिए। आप लिखिए कि आपने जो आर्बिट्रेशन नोटिस भेजा है उसमें मेरा ये ऑब्जेक्शन है। फ्रॉम में आपका नाम डाल दीजिए, टू करके आर्बिट्रेटर का नाम, पता, एड्रेस लिख दीजिए और सब्जेक्ट डालिए कि आप द्वारा भेजे गए आर्बिट्रेशन नोटिस, आर्बिट्रेशन केस नंबर का आपत्तिमय जवाब। और ये कहते हैं कि जवाब अंग्रेजी में दीजिए, तो साथियों मैं कहता हूं मैं देश का वासी हूं, हिंदुस्तान का, और हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। आप स्पष्ट रूप से लिखिए कि आर्बिट्रेशन प्रक्रिया सुलभ हो, उसके लिए किसी भी भाषा में जवाब दिया जा सकता है और हिंदी राष्ट्र की भाषा है और हिंदी भाषा को जो न माने वो राष्ट्रभाषा का अपमान है। और राष्ट्रभाषा का अपमान करते हुए यदि आप इस जवाब को रिकॉर्ड पे नहीं लेना चाहिए तो मत लीजिए। अगर वो रिकॉर्ड पे नहीं लेंगे ना तो आपको उनको लेटर भेजना पड़ेगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन भेजो। लेकिन ऐसा लेटर भेजा तो इसका मतलब वो व्यक्ति राष्ट्रभाषा का अपमान करता है, क्योंकि कानून की किसी भाषा में इन चीजों का प्रावधान नहीं है कि हम हिंदी भाषा के अंदर अपना जवाब नहीं दे सकते हैं। हिंदी भारत की भाषा है। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णयों का हिंदी अनुवाद करना निर्धारित किया है। ऐसी अवस्था में हिंदी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आप लिखिए, मैं अपना जवाब हिंदी में दे रहा हूं। यदि आपको आपत्ति है राष्ट्रभाषा से, क्लेमेंट कंपनी को आपत्ति है, अगर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आपत्ति है तो हमें रिप्लाई करें और दीजिए हिंदी भाषा में जवाब। करना चाहे ट्रांसलेशन करें, आपकी इच्छा है।
अब आप ये लिखिए कि आपने 28 जनवरी 2025 को जो नोटिस भेजा उसकी तारीख आपने 4 जनवरी 2025 की आर्बिट्रेशन हियरिंग की मुकर्रर की। विधि की पालना में, कानून की पालना में आपका नोटिस शून्य है, लेकिन फिर भी आप कोई दूसरा नोटिस भेजे। इससे पहले मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि आपके सामने आर्बिट्रेशन की फाइल जिसमें प्रेजेंट की है उस क्लेमेंट कंपनी और उन एडवोकेट्स को मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्शन भेज दिया था, बावजूद उन्होंने आपको उसकी जानकारी नहीं दी और आर्बिट्रेशन की पत्रावली आपके सामने पेश कर दी और आपने मुझे नोटिस जारी कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ऑलरेडी इस तारीख को मेल के जरिए और इस तारीख को रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए मैंने क्लेमेंट कंपनी को और एडवोकेट्स को ऑब्जेक्शन भेज दिया है, लेकिन आपके नोटिस में उसका अंकन नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि आर्बिट्रेटर भी ट्रिब्यूनल है। आप जो कार्रवाई करते हैं वह न्यायिक कार्रवाई का एक हिस्सा है और कोर्ट के अंदर या एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई के अंदर यदि कोई व्यक्ति गलत रिप्रेजेंटेशन करता है, कोई गलत बात करता है, कोई गलत एफिडेविट देखता है तो यह कानूनी रूप से अपराध है। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर गलत शपथ पत्र देना, मिथ्या रिप्रेजेंटेशन पर 7 साल तक के कारावास का प्रावधान है। वही जुडिशरी के अंदर गलत शपथ पत्र देना 7 वर्ष तक के कारावास, यानी वहां 3 वर्ष या 7 वर्ष। यानी कि मिथ्या शपथ पत्र पेश करने पर, क्योंकि ये जो पेश होते हैं ना आर्बिट्रेशन की कार्रवाई, इसमें एफिडेविट प्रेजेंट होते हैं और एफिडेविट में वो कहते हैं कि हमने नोटिस दिया और उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं आया। अगर वो कहेंगे ऑब्जेक्शन आया तो आर्बिट्रेटर को तो फाइल ले ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्शन आया, फाइल लेगा कैसे। तो ऐसे मैटर में आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल के समक्ष उन्होंने गलत तथ्य प्रस्तुत किए, गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करके आपके समक्ष आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की है। ऐसे मैटर में यह न्यायिक प्रणाली को दूषित करना है। ऐसी स्थिति में कोई दूसरी क्लेमेंट कंपनी, कोई दूसरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऐसी हरकत नहीं करे। इसके लिए आवश्यक है कि आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मैं मानता हूं आर्बिट्रेटर साहब कानूनी कार्रवाई करने वाले नहीं है, लेकिन ऐसी भाषा लिखोगे ना मजा आएगा। लिखो, क्योंकि अच्छा जब भी आप कभी भी प्री आर्बिट्रेशन पे अपना रिप्लाई देते हैं और आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है और आर्बिट्रेटर आपको कहता है कि आप जवाब पेश कीजिए, आपके जवाब की पहली आपत्ति ये होनी चाहिए कि मैंने अपनी असहमति पहले ही व्यक्त कर दी है, लीगल रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया है, इसके बावजूद इनके द्वारा कानून की पालना नहीं की गई और गलत तथ्य पेश किए, इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाओ। और उसके बाद लिखो मैंने अपनी कोई सहमति नहीं दी है, मुझे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कोई कॉपी नहीं दी गई, मेरे नोटिस को दरकिनार किया गया, मैंने प्रायर नोटिस इस तारीख को भेजा, फिर भी मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। ऐसी स्थिति में आप आर्बिट्रेशन की कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते हैं। महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट जो है हम पहले रिप्लाई दे चुके हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा साथियों, कुछ लोग हमारे कंटेंट को कॉपी करते हैं, इसके कारण हमें मेंबरशिप का बटन रखना पड़ा है। आप मेंबरशिप ज्वाइन करके आप ऐसे यूनिक वीडियो देख सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे और किसी भी यूट्यूब चैनल पर अगर आपको मिले तो आप दावे के साथ कह सकते हो कि सर ये वीडियो कॉपी है। हमारा प्रत्येक कंटेंट आपको मेंबरशिप पर मिलेगा, तो मेंबरशिप पे आप ज्वाइन होइए और देखिए कि कितने यूनिक वीडियो आपको देखने मिलेंगे। आर्बिट्रेशन पहली हियरिंग, सेकंड हियरिंग, हर हियरिंग के जवाब ब्लैक बोर्ड पे लिखकर कैसे दिए पेस्ट करना है हम आपको बताएंगे, किस तरीके से भेजने हैं। तो मेंबरशिप का बटन ज्वाइन करें और यहां पर इस तरह का जवाब भेजें कि अब मैंने आपको जवाब भेज दिया है, इसके बावजूद यदि आप कोई नोटिस भेजेंगे ना तो ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान होगा, उनके जजमेंट की अवहेलना होगी, विभिन्न राज्यों की उच्च न्यायालय की अवहेलना होगी और आर्बिट्रेशन एक्ट का भी वायलेशन होगा। आप कानून के ज्ञाता है, ऐसा कोई काम नहीं करें। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें और मेल करें, दूसरे नोटिस आने का इंतजार नहीं करें, अर्जेंट करें ताकि अगली बार ये रिप्लाई काम आएगा। और पुराना जो PDF है ना उसको भी इसमें अटैच करना बिल्कुल भी नहीं भूले। महत्वपूर्ण जानकारी साथियों कैसी लगी बताएं, और अगर आप यूनिक कंटेंट चाहते हैं ना तो एक निवेदन करूंगा, मेंबरशिप बटन ज्वाइन करें, बहुत ही शानदार जानकारियां आपको उस पर मिलेगी और आर्बिट्रेशन होगा खल्लास।